कि दंड तो होला सन्यासियों का धरोहर होता है, वो उसको कहा जाता है कि जिस प्रकार पत्नी को छिपा कर रखा जाता है, कहीं बाजार में नहीं निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार एक सन्यासी का पत्नी के रूप में त्रिदंड माना गया है। यदि कहीं चलो तो त्रिदंड होना चाहिए, बिना त्रिदंड के 10 पग भी चलते हैं तो उसका दोष से लगता है। स्वामी जी आप त्रिदंड कब लेंगे? हम कहे कि सब कुछ तो मेरे पास है, एगो दंडवे नहीं खेनु भाई, ओहो तो हम लोग के कृपा हुई जहिया हमारा सब कुछ हम त्याग दे, ना ही कि दादा अब ये दिमाग में कि ब्राह्मण यज्ञ के बारे में जानकारी दी स्वामी जी। आज तो लक्ष्मी नारायण भगवान का जल यात्रा और शोभा यात्रा, आप भोजपुरी मीडिया बानी ब्रजेश राय जी जो देरांचल के टोटल समाचार यहाँ के भोजपुरी में दिखाईला। आज यहाँ के अपना आईडी से पूरे देरांचल के भी निमंत्रण भी दे चुकल बानी। आप पूरे देरांचल में यहाँ के कहतनी कि जो सुंदरपुर बारजा गांव में जो यज्ञ होतिया, बहुत विशाल यज्ञ होता, लोग भी देखे खातिर आवत रहे। ये जो मंडप भी बनल बा एक वायरल यहाँ के कोई नहीं हा, मंडप देखे खातिर बहुत लोग आइल हा कि ऐसा देरांचल में मंडप ना बन रहा हा। लेकिन भगवान का घर सुंदर या खराब जैसा बन जाता है, प्रभु का घर अच्छा ही होता है जिसमें प्रभु वास करते हैं। तो आज लक्ष्मी नारायण भगवान का महल भी तैयार हो गया। आज इनकी शोभा यात्रा जल यात्रा समस्त क्षेत्र देरांचल के लोग मिलके आज शोभा यात्रा सुनते हैं कि सैकड़ों गाड़ी से अधिक गाड़ियां हैं, कई हजार लोग हैं और रोड जाम चल रही है। उम्मीद करते हैं कि जल यात्रा कर कर लोग 4-5 बजे से पहले वापस नहीं आएंगे। और आज हमारे काशी और देरांचल के विद्वान और सभी जगहों के विद्वान आ चुके हैं। इन लोग के समक्ष लक्ष्मी नारायण भगवान के यज्ञ का कार्यक्रम कल से पंचांग पूजन, अरणी मंथन, मंडप प्रवेश इत्यादि का इन विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा संपन्न होगा। और कल से ही परिक्रमा के भी कार्यक्रम होगा। आज इस ब्रजेश राय के चैनल के माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूँ पूरे देरांचल को, सबको, पूरे सबहरी के साथ। बिहार में कहा जाए सबहरी बा कि घर जानवा बा, तो घर जानवा ना, हम सबहरी सबके निमंत्रण देतनी कि यज्ञ में आई और लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करी, आ प्रसाद ग्रहण करी सभे और यज्ञ नारायण भगवान के आशीर्वाद प्रदान करी। बड़े बड़े जगहों से साधु संत आ रहे हैं, उनका प्रवचन सुनिए। हर एक यज्ञ में कहीं कहीं तो रसलीला रामलीला, लेकिन यहाँ खाली साधु संतों का आवागमन समागम है। सब लोग भगवान नारायण का द्वारा प्रवचन, भागवत, महापुराण, रामचरितमानस के द्वारा वक्ता लोग आएंगे और सब भगवान के सानिध्य में सब लोग अपना संदेश सुनाएंगे और सब भक्त श्रवण करेंगे और बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी देरांचल को, गांव को तो मुझे पता नहीं है क्योंकि हमारा यज्ञ तो समस्तीपुर, वैशाली, झारखंड और औरंगाबाद इत्यादि क्षेत्र में, बनारस क्षेत्रों में और गोपीगंज इत्यादि क्षेत्रों में, लखनऊ, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में मेरा यज्ञ और प्रवचन का कार्यक्रम होता था। लेकिन 1 साल से इस आपके क्षेत्र भोजपुर जिला में मैं आया हूँ। कुछ लोग भक्त कहे कि स्वामी जी अब आपका आना आगमन जरूरी है, क्योंकि अब आप आएंगे नहीं तो हम लोग अधूरा रह जाएंगे। तो बहुत भक्तों ने आग्रह किया कि स्वामी जी आना है, तो मैंने देरांचल में, अभी तो इसके पहले पूर्व में आपके बिहिया से दक्षिण दामा ग्राम में मेरा इस भोजपुर जिला का पहला चतुर्मास था। दूसरा चतुर्मास इस सुंदरपुर बरजा ग्राम में, जो इस क्षेत्र के बहुत बड़ा गांव नाम में आता है, 9 पट्टी की गांव है। और इस यज्ञ में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा है, बहुत सब लोग मिलजुल कर ये यज्ञ को करा रहे हैं और संदेश बहुत दूर तक गया है ब्रजेश जी के द्वारा और जाएगा भी। और 5 दिन तक तन मन से लगकर सभी देरांचल वासियों को, सनातनियों को, वैष्णवों को ये संदेश पहुंचाएंगे। इनका ये कर्म है, कर्तव्य है, क्योंकि दासानुदासो हम, ये भी एक भगवान के दास ही हैं और भगवान की सेवा
करना गुनाह नहीं है। इसलिए भगवान इनके ऊपर, पूरे समाज के ऊपर, ग्राम सभा के ऊपर ये आशीर्वाद बनाए रखें। लेकिन हमको लाने वाला इस ग्राम सभा में रामाशंकर तिवारी जो आरएसटी है, ईंट का मालिक है, तन मन धन सारा व्यापार को त्याग कर मेरे साथ, नारायण के साथ खड़े होकर जग कराने में, सफलता करने में लगा है। रात दिन नहीं कहता है, लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे पास कुछ नहीं है, जो आपका है आप मुझे शक्ति दें कि जग का पूर्ण हो और स्वामी जी का कृपा बना रहे। और हमारे त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की बहुत असीम कृपा, इतना बड़ी कृपा है, जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, जिसकी पिता की कृपा हो जाए, जिस पर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हो जाए, वहाँ कोई चीज की कमी नहीं रहती है, ना रहेगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कुछ लोग कहता कि रउआ बुढ़ावा स्वामी जी के शिष्य हैं, आखिर वहाँ के कब सानिध्य रउआ प्राप्त भइल? हमरा तो वहाँ के सानिध्य जब बक्सर में वहाँ कहीं जहाँ समाधि बनल बा, उस समय लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम बच्चा रही, पढ़त रही। वही घड़ी अनी तो सब पढ़े हुए गाय हुई रही, सब विद्यार्थी खिलावे बिलाजुला के। ओकरा बाद स्वामी जी के कुटिया में बानर ढुक जाए तो लोग कहल राज नारायणाचार्य स्वामी देवरिया पीठाधीश कहले कि जाई रहुआ उजे पढ़त रहब, याद करत रहब, आ स्वामी जी के बानर ओगरत रहब नारायण। और उइजा हम बैठ के अमर कोश के श्लोक याद कर रहे थे। और इधर तब तक स्वामी जी ठीक 12 बजे अपना संध्या करने के लिए निकले। कहले का नाम हो? अपन हमार नाम हो पूछनी, नाम बतवनी, गांव बतवनी, बाबूजी के नाम बतवनी। बतौला के बाद कहले कि अभी देवनायकाचार्य स्वामी के शिष्य बनला है कि नाम के ना बनने, ऐसे कि गुरु के मतलब ये होला कि गुरु को एक दृष्टि से देखना चाहिए। गुरु के प्रति ये होना चाहिए कि गुरु कभी ये न सोचे कि धनवान है, ये बलवान है, विद्वान है, ये गरीब है, अमीर है। गुरु के लिए सब एक समान होता है शिष्य। इसलिए हम देखते हैं कि उनके अंतर होता है। इसलिए मैंने आज तक दीक्षा नहीं लिए। तो कहे आज ये हम आपको अपना शिष्य बना रहा हूँ। मैं वही समाधि स्थल, जब कुछ नहीं था, वहाँ बगीचा था जहाँ हम लोग खेलते थे, उसी बगीचा में हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज वही दीक्षा दिए। जिस दिन दीक्षा हुआ उसी दिन जो हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान के पीठ के जो मेन पीठाधीश्वर हैं, मेन हमारे त्रिदंडी स्वामी जी के परिवार के मेन पीठ के मालिक हैं, जो स्वामी राजगोपालाचार्य जी, उस दिन उनको चादर दिया गया, उसी दिन मुझे दीक्षा दिया गया है। और उसी दिन से दीक्षा लिए 15 दिन के बाद मैं काशी में जाकर श्री मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय मीर घाट को, जो कल्पात्री जी के सामने विद्यालय है, उसी विद्यालय में रहकर, छात्रावास में रहकर मैंने अध्ययन किया, ज्योतिष पढ़ा, वेद पढ़ा, कर्मकांड पढ़ा, साहित्य पढ़ा और अपने गुरुओं के द्वारा जो भी साधना किए, साधना सीखे। और सीखकर आज मैं उसी काशी नगरी में, मेरा संकल्प था कि आज मैं भी इस गुरुकुल में रह रहा हूँ। ऐसा मेरे भी भगवान, मेरे गुरु ताकत दें कि मैं भी काशी नगरी में कोई गुरुकुलम खोलूं। तो त्रिदंडी देववृत सेवा आश्रम सहवैदी गुरुकुलम राजघाट कोटवा में हम एक आश्रम है, जहाँ अतिथियों का सेवा, विद्यार्थियों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और बुजुर्गों का सेवा वहाँ किया जाता है। और किसी से एक शुल्क नहीं लिया जाता है। जब भी जाता है उसके रहने, खाने, सोने की व्यवस्था निम्नतः दिया जाता है। ये दास के कलयुग में आगल बा मीडिया साहब, इसलिए कि जब कहल जाला कि जो जौना बनिया के बेचाए लगेला तो उनमें नमको चिनिया में 2-4-10 किलो फेंट दी तो वो बेचा जाए सौमेकिते में, तो नाम लोग बेचाए जाला। बाकी जब धर्म सनातन जो है, धर्म परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सनई कंथा सनई पंथा सनई सनई पर्वत लंघनम। धीरे धीरे सनातन, क्योंकि धर्म मेरा लंगड़ा हो चुका है, वो लंगड़ कर चलता है। इसलिए जो धर्म के प्रतीक में रहता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और जो कलयुग रूपी महात्मा और साधु होता है वो तेजी से बढ़ता है। धर्म के कंपटीशन जे मानता सबसे ओकरा के कहल जाए कि वो सनातनी नहीं खे, वो सनातनी के बेच रहा है, सनातनी को बर्बाद कर रहा है। जो ऐसा शब्द कह रहा है, हमारे लिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। मैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं तो चारों वर्णों को मैं दीक्षा देता हूँ, क्योंकि ये यज्ञ किसी ब्राह्मण से नहीं हो सकता है। जब तैयार होता है तब आचार्य विद्वान आकर आते हैं और मंत्र का अध्ययन करते हैं, बोलते हैं तो पूजा होती है। उसके पहले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का ये में काम है। छाएगा वही, माटी भरेगा वही, जगशाला बनाएगा वही,
तो चारों वर्णों का जरूरत है। लोग कहते हैं तुम चमार हो, तुम दुसाध हो, तुम महिर हो, तुम गणेर हो, इसीलिए मेरा सनातन टूटते जा रहा है। इसको जोड़ने का काम करिए आप। यदि जोड़ नहीं सकते हैं तो तोड़ने का काम मत करिए। दंड जो है ये विष्णु स्वरूप, ये सन्यासियों के लिए डंडा जो संकल्प करता है कि हम आज से ना धन का लोभ करूंगा, ना किसी माया को लोभ करूंगा, ना किसी व्यक्ति पारिवारिक लोभ करूंगा, ना किसी से माया फैलाऊंगा। आज से मैं जो मुझे भिक्षा के रूप में मिल जाएगा वही मैं ग्रहण करूंगा, और जहें साँझ वही बिहान होगा। मैं कभी लाफा सूटी में नहीं पड़ूंगा। सन्यासी का मतलब ये होता है। और सन्यासी ये नहीं कि आज हम चांदी के कटोरी में दूध पिएं, चांदी के कटोरी में खाएं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। नाव धरते हैं तो स्वामी जी को डर तो है नहीं किसी से, साधु डरता नहीं है, साधु ब्राह्मण डरता है किसी से जी? हम चोर हैं कि डरेंगे? ये व्यक्ति राजेश तिवारी, हम कहे राजेश जी लगता है कि लोग के भविष्यवाणी सत्य हो जाएगा। नहीं स्वामी जी, आप चिंता न करें, खाली आप अपने गुरुदेव भगवान में लगे रहिए और नारायण में लगे रहिए। जगशाला तो ऐसा बनेगा, जग तो ऐसा होगा कि दुनिया देखने आएगी। आज सकारात्मक हमारे भक्तों ने, शिष्यों ने दिखा दिया कर कर। आज तो 2-4-10 शिष्य यहाँ इस गांव में हमारे हो गए। पहला एकलौता शिष्य जो रामा शंकर तिवारी RST जो भाठा के मालिक था, कंधे में कंधे मिलाकर चला और यहाँ तक पहुँचा। आज तो पूरे समाज है, पूरे लोग है, जवार है, गांव है, गिरान है, पूरा देरांचल है इस यज्ञ के साथ। अब तो आप लोग सगरे घूमत तनी देखो तनी, हम अपना बाणी से कुछ ना कह सकीला कि दंड तो होला सन्यासियों का धरोहर होता है। वो उसको कहा जाता है कि जिस प्रकार पत्नी को छिपा कर रखा जाता है, कहीं बाजार में नहीं निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार एक सन्यासी का पत्नी के रूप में त्रिदंड माना गया है। यदि कहीं चलो तो त्रिदंड होना चाहिए। बिना त्रिदंड के 10 पग भी चलते हैं तो उसका दोष से लगता है। हम नहीं कहेंगे, आचार्य विद्वान भी कहेंगे ये बात को। वो लोग कहे कि स्वामी जी आप त्रिदंड कब लेंगे? हम कहे कि सब कुछ तो मेरे पास है, वो दंडवे नहीं खेनु भाई, वो तो हम लोग के कृपा हुई जहिया हमारा सब कुछ हम त्याग दे। ना ही कि दादा अब ये दिमाग में कि ब्राह्मणों को दक्षिणा कम मिला अधिक मिला, जिस दिन ये भी भाव आ जाएगा तो त्रिदंड लेना ये दुस्वार्थ हो जाएगा। दंड न लें ठीक है, लेकिन दंड लें, जिस दिन दंड ले लेंगे, धारण कर लेंगे स्वामी जनार्दनाचार्य, उस दिन से कोई मोह माया नहीं रह जाएगा। जो है सबको लुटा दो, दे दो, और तुम लोग मिलजुल के मेरा जो त्रिदंडी देववृत्त सेवा का स्थापना किए हैं आश्रम का, उसको तुम लोग चलाओ। हमको उससे कोई मोह माया नहीं है, क्योंकि कुछ ना लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। इसलिए हम आप लोग का आश्रम है, आप लोग चलाइए। बोला बोला त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय।